हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के ऊपर। स्टॉक मार्केट क्रैश के ऊपर साथ ही रीजन क्या है स्टॉक मार्केट क्रैश होने का, वो भी बात करेंगे। क्योंकि ईरान और इजराइल का वॉर अब मामूली वॉर नहीं रहा है, बहुत ही पीक पर पहुंच चुका है। बहुत बुरी तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यूएस इस पर क्या एक्शन ले रहा है और यूएन में भी इसके बारे में बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन अभी क्या मार्केट बद से बदतर हो सकता है? क्या स्टॉक मार्केट एक बार फिर से आपको एक बड़ा क्रैश दिखा सकता है? क्या बड़ा फॉल आने वाला है स्टॉक मार्केट में? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए पर्सन हैं। तो इसी चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो बताता हूं मैं आपको सबसे पहले तो कि 2 दिन ऑलरेडी हमारी मार्केट क्रैश कर चुकी है, या हम कह सकते हैं करेक्शन दिखा चुकी है और ठीक ठाक सा करेक्शन दिखा चुकी है। 1% के आसपास गिरी थी थर्सडे को और फ्राइडे को भी 1.5% के आसपास गिर गई थी। लेकिन लास्ट तक आते आते रिकवरी दिखाई मार्केट ने। मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पॉजिटिव संकेत है। बस ये इसमें छोटी सी पॉजिटिविटी छिपी है कि गिरावट बहुत बड़ी थी फ्राइडे को भी, लेकिन इसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई, बाउंस बैक दिखाया। इसका मतलब है कि बहुत नीचे के लेवल्स पर जाना अब मार्केट के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक, अब मार्केट में ये गिरावट आ ही क्यों रही है? क्योंकि ईरान और इजराइल तो एक अलग कंट्रीज है ना, तो वहां वॉर चल रही है। तो यहां पर क्यों गिरावट आ रही है? इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है? इनफैक्ट इंडियन शेयर मार्केट के अलावा अगर हम बात करें तो फ्राइडे को जब रात में यहां पर रात हो जाती है और वहां पर यूएसए में दिन होता है, उनकी मार्केट में भी जबरदस्त क्रैश आता है। 1.5% से ऊपर उनकी मार्केट टूटती है, चाहे वो डाउ जोन्स हो या फिर नैस्डैक हो, दोनों में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट आती है। इसका मतलब है कि इस जो वॉर का इंपैक्ट है, ईरान और इजराइल की वॉर का इंपैक्ट न केवल इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की शेयर मार्केट्स पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल जो कंट्रीज है, जहां पर ये आसपास की जो देश हैं, वहां से ज्यादातर जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो ज्यादातर कंट्रीज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने का काम होता है। तो अब नॉर्मल सी बात है, आप देखिए एकदम सडन सा जंप आता है। अभी जैसे इनकी वॉर स्टार्ट होती है, वॉर मतलब बड़े लेवल पर स्टार्ट हो जाती है। वॉर तो बहुत टाइम चल रही है, 1 साल से भी ऊपर हो चुका है इनको लड़ते हुए आपस में, लेकिन अब ये वॉर कुछ ज्यादा ही गहरी हो चुकी है। और इसके बाद जब क्रूड ऑयल के प्राइस में जंप आता है, इसके बाद, और हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को, कि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके प्राइस का कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर होगा यानी कि बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट फॉल करता है, और अगर ऑयल का प्राइस, कच्चे तेल का प्राइस घटता है तो स्टॉक मार्केट एक रैली दिखाता है। हम सब ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वॉर की टेंशन के बीच में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते हुए नजर आया, जिसके बाद से स्टॉक मार्केट ना केवल इंडिया की बल्कि यूएसए की भी क्रैश होते हुए नजर आई, या हम कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरते हुए नजर आए। अब इसमें आगे क्या हो सकता है? क्योंकि आगे होने के लिए बहुत कुछ है अभी इसमें, क्योंकि अब एक वॉर हो चुकी है और बहुत बड़े लेवल पर वॉर हो चुकी है। मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं एक दूसरे देश पर, मतलब बहुत बुरी तरीके से अब ये लोग लड़ाई पर उतर चुके हैं। अब सबसे मेन मुद्दा यहां पर यह है कि यही दोनों देश आपस में लड़े और आपस में जो मर्जी वो कर ले। ठीक, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएन स्टेबलाइज किया गया है। यूएन किस लिए स्टेबलाइज किया गया था? ताकि पूरी की पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जा सके। तो यूएन को बीच में आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और यूएसए जो कि सबका क्या कहा जाता है, पापा कहा जाता है सारी कंट्रीज का, तो यूएसए को भी बीच में बोलना पड़ेगा। और खास बात यह है कि यूएसए के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ही अल्टर दिमाग के हैं। थोड़ा सा ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है 100%, लेकिन वो कुछ भी कर देते हैं यार, बहुत मतलब कम सोचते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कुछ भी करने से पहले। और खास बात है कि जब ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ उसके जस्ट 1 दिन पहले उन्होंने ईरान को लताड़ा, ईरान पर काफी कुछ उन्होंने बोला, और जस्ट इसके बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। वो भी बहुत बड़ा हमला किया वापस में। देखिए, जवाबदेही तो करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ईरान हार जाएगा, इजराइल हार जाएगा, कौन जीते कौन हारेगा, क्योंकि यहां पर हार जीत मैटर नहीं करती है। देखो, वॉर अगर हो रही तो सीधी सी बात है कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। नॉर्मल सी बात है कि इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल सी बात है ये, और ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। इतने लोगों का फालतू में बलि चढ़ना, फालतू में मरना, वो एक सेपरेट इश्यू हो सकता है। लेकिन जब वॉर हो ही रही है, वॉर 2 देशों के बीच में हो रही है, जिसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पर पड़ रहा है। और खास चीज है कि हम लोग यहां पर इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि हमारी मार्केट क्रैश हो रही, मार्केट टूट रही है, जिसमें इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पैसा
लॉस हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से मार्केट क्रैश में लोगों का पैसा डूब रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सच में लोगों का पैसा डूब रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे बताऊंगा कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका था, 22,000 के नीचे के लेवल्स पर पहुंच गया था, 21,700 के आसपास। इसके बाद से मार्केट ने आपने देखा 2 महीने के अंदर इतनी प्यारी, इतनी शानदार रिकवरी दिखाई, जबकि उसको 21,700 के लेवल तक आते आते सितंबर के महीने से फरवरी का महीना यानी कि 6 महीने का समय लगा। गिरावट में 6 महीने का समय लगा, लेकिन उठते टाइम उसको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय लगा। 1/3 टाइम में मार्केट उठकर रिकवर खड़ा हो गया, रिकवरी दिखा दी मार्केट ने। इसका सीधा सा मतलब यह कि हो सकता है कि वॉर की टेंशन के बीच में वॉर और बढ़ जाए, यूएन को बीच में आना पड़े, यूएसए को बीच में आना पड़े, बस एक चीज ना हो गए, क्या कि ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक आप बहुत सेफ जोन में हैं। और यकीन मानिए जो 21,700 का लेवल अभी कुछ महीने पहले टच किया हमने फरवरी में, उस लेवल तक भी मार्केट नहीं जाएगी अगर यही दोनों देश आपस में सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहेंगे तो। क्योंकि ये दोनों देश आज लड़ना स्टार्ट नहीं किया, 1 साल पहले से लड़ रहे हैं दोनों देश, और ऑलरेडी मार्केट इस चीज को, न्यूज को डिस्काउंट कर चुका है, ऑलरेडी इस पर रिएक्ट भी कर चुका है। लेकिन क्योंकि अब वॉर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है तो पैनिक का माहौल है, और क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने की वजह से आप सारी की सारी ग्लोबल वर्ल्ड की मार्केट्स में फॉल देख पा रहे होंगे। सीधी सी बात है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, और नॉर्मल सी चीज हमें समझनी ये है कि अगर ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होता है, यूएसए किसी देश की तरफ से नहीं बोलता है, कोई दूसरे देश आपस में, मतलब दूसरे देश ना आ जाए एक दूसरे की तरफ, तब तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ये छोटा मोटा करेक्शन मैं कहूंगा 1-1.5% का आ सकता है, 2-4% और गिर सकती है मार्केट, लेकिन जो 21,700 का बॉटम हमने बनाया था अभी फरवरी के महीने में, उसे टच कर पाना बहुत टफ हो जाएगा अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होती है तो। अब सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाती है, तब क्या होता है? तब तो वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। आज तक इतना बड़ा मार्केट क्रैश नहीं हुआ होगा, लेकिन सबसे खास चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वर्ल्ड वॉर होने की, वो 0.0000001% भी शायद नहीं होगी, क्योंकि यूएन इसीलिए स्टेबलाइज किया गया था ताकि किसी भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट ना हो सके। और खास चीज है कि जो भी देखिए बड़े बड़े लोग हैं, देश इतने बड़े बड़े देश हैं, उनके पावरफुल लोग हैं, वो जानते हैं कि वॉर से हमेशा लॉस होता है। सीधी सी बात है, देखिए इसी वजह से तो मैं आपसे बता रहा हूं कि उन दोनों देशों के बीच में अगर वॉर होगी, सीधी सी बात है, उनका लॉस ज्यादा होगा। अभी शेयर मार्केट हमारा टूट रहा है और बाकी देशों का भी टूट रहा है, लेकिन वॉर स्टॉप होते ही फिर से शेयर मार्केट रिकवरी दिखाएंगे और रैली दिखाएंगे। इसीलिए आपको डिस्काउंट पर खरीदने की सोचनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप लगा दीजिए पैसा, क्योंकि मैंने खुद आपसे कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अभी पैसा लगाने लायक मार्केट नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहां से 8-10% मार्केट और करेक्ट हो जाए और गिर जाए। तब आप लगाइएगा जब और अच्छा खासा करेक्शन आ जाए। 22,000 के लेवल्स के आसपास अगर आपको वापस मार्केट आता हुआ दिखे तो आप इस बार आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जिसने भी 22,000 के लेवल्स पर लिया होगा, 22,000 के लेवल्स पर खरीदारी करी है, 22,000 के लेवल्स पर अपना पैसा लगाया है, उसने ऑलरेडी इतना पैसा कमा लिया है कि अब वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है इस ईरान और इजराइल वॉर की न्यूज की वजह से जो गिरावट आ रही है उसमें। क्योंकि अभी भी मार्केट आप देखिए 24,500 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, बल्कि उससे ऊपर। तो अभी भी लोग चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर नीचे आएगा तो बाई कर सकते हैं, जिसने 22,000 के लेवल या उससे नीचे पर बाई किया है। लेकिन जिसने बाई नहीं करी, जो डर गया था, जो पैनिक में आ जाते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा ही होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के साथ तो खास कर, तो उनको एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है मेरे हिसाब से बाई करने की, लेकिन फिर से आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि ऐसे पैनिक के माहौल में कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप पैसा नहीं लगा रहे तो अपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो बहुत कीमती चीज हैं, एसेट्स बहुत कीमती होते हैं और स्टॉक्स उन्हीं एसेट्स में आते हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत अमीर बना सकते हैं, फ्यूचर में आपको बहुत पैसा अर्न करके दे सकते हैं, तो उनको आप सेल करने की भी गलती मत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाई कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पैनिक के माहौल में हो सकता है यहां से 8-10% मार्केट करेक्ट हो जाए, और जब 8-10% मार्केट करेक्ट होता है तो आप सब जानते हैं कि स्टॉक्स जो होते हैं वो 30 से 40% तक करेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं अभी आपको बाई करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको बाई करना है। इनफैक्ट अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट मुझे करेंगे तो मैं आपको कल बताऊंगा अभी कि ऐसे कौन से 10 स्टॉक्स लगभग होंगे या किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस पर वॉर का लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और इस वॉर हो रही है जिसकी वजह से वो भी डिस्काउंट पर आ रहे हैं, वो भी उन पर भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, लेकिन उस पर वॉर का कहीं दूर दूर तक सेक्टर पर, स्टॉक्स पर लेना देना नहीं है, तो उन स्टॉक्स पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट में यस बोलिएगा, ठीक।
फिलहाल अब आप आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। वॉर में बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन में नहीं आना है, और जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता रहेगा तब तक आपको यार मार्केट में गिरावट देखने को मिलती रहेगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यूएशन टर्म में है कि अभी आपको जो मार्केट में गिरावट है, आपके पोर्टफोलियो में गिरावट है, जो आपका पैसा घटता हुआ दिख रहा है, माइनस में पोर्टफोलियो दिख रहा है, वो जब मार्केट उठती है तो वो प्लस हो जाता है, वो हरियाली आ जाती है और आपका पैसा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन पैसा असलियत में बनता या घटता तभी है जब आप बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। मोस्टली सेलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप अभी बेच देंगे मान लीजिए घाटे में, तो आपका घाटा हो गया, पैसा डूब गया, आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर आप बेच नहीं रहे हैं और जब बढ़ती है मार्केट तब बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात है। तो इस मेंटेलिटी के साथ आपको चलना है और इसी मेंटेलिटी पर टिके रहना है। तो आपको अच्छे स्टॉक्स की सेलिंग नहीं करनी आई गेस, और ईरान और इजराइल को लड़ने दीजिए और क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है, मोटी मोटी बात अगर मैं करूं तो आपका इन्वेस्टमेंट, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो और पैसा लगा सकते हैं, बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं इसमें, या फिर अगर आप पैसा नहीं भी लगा रहे तो आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। चाहे तो आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके हाथ में है, ये सब आपको करनी है और अपने एनालिसिस के बेसिस पर करनी है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। और खास चीज ये है कि अगर आप कोई भी बाय या सेल कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के ही बेसिस पर लीजिए, मेरे कहने पर नहीं, क्योंकि मैं जो भी चीजें आपसे बता रहा हूं या आपको कह रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना। वीडियो को बिना लाइक किए हुए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और साथ ही साथ अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए कि किस सेक्टर में कहां में इन्वेस्ट करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में, इस बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी में, जिसका सबसे ज्यादा लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा वॉर का उस सेक्टर पे, उस स्टॉक्स पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट में यस बोलना है और मैं आपके लिए कल वो वीडियो तैयार करके लेकर आऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा चैनल के बगल में, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें और स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस मिलती रहे और सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिले, जानकारी मिले और मेरे थ्रू आपको वीडियोस मिले। उसके लिए आपको इस चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।